हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाती हूँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क द सन टेम्पल। ये भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा राज्य के पुरी जिला में कोणार्क में स्थित है। ये चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर अपने पौराणिक कथाओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कोणार्क सूर्य मंदिर ईयर 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 13वीं शताब्दी की ये मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के लिए मशहूर है। अपनी ये अद्भुत खूबसूरती के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत का 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। तो एक्साइटेड है ना आप लोग? तो मेरी इस ब्लॉग में आप कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ रहस्य, इतिहास और कुछ रोचक बातें जानेंगे। और मेरी इस ब्लॉग आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है ये जगह को घूमने के लिए तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आपका कैसे कोणार्क पहुँचे, वहाँ पे कहाँ पे जाएं, टिकट कैसे लें और क्या क्या देखें, उसके आसपास और क्या क्या घूमने वाली प्लेसेस हैं। तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और एंटरटेन करिए अपने आप को। तो चलिए चलते हैं। अभी दिन के 10 बजे हैं और हम बाय कार निकल पड़े कोणार्क के लिए। ये भुवनेश्वर टू पुरी रोड में आपको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक डाइवर्सन आता है लेफ़्ट साइड भाया नीमापड़ा, वहाँ पे आपको लेफ़्ट टर्न लेके कोणार्क के लिए जाना पड़ेगा। ये आपको भाया नीमापड़ा देके जाना पड़ता है। नीमापड़ा जो कि एक बहुत ही फेमस प्लेस है उड़ीसा का, जहाँ पे एक फेमस स्वीट है छेना झिली। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं रास्ते में जाने के लिए। भुवनेश्वर टू कोणार्क 70 to 80 किलोमीटर होता है। आप भाया कैब, बस, ट्रेन से भी वहाँ आ सकते हैं। बीच में आपको टोल का कुछ 260 रुपीज़ वन वे का पे करना पड़ता है अगर आपके पास फास्ट ट्रैक ना है तो। चलिए चलते चलते मैं आपको एक रोचक बातें इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है। इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाली शिप्स इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती थी। अन्य कथा अनुसार इस पत्थर के कारण जो भी शिप्स होते हैं उनके जो कॉम्पास होते हैं वो सही दिशा निरूपण नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ करता था। तो वो लोग उसको निकाल कर ले गए थे, जिसके वजह से मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और ये गिर पड़ा। ये मंदिर इतना भव्य है कि आपको रास्ते से ही दिख जाता है, इतना विशालकाय है। तो अभी देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं। अब हम कार पार्किंग कर लेते हैं। फिर कार पार्किंग लॉट से आपको थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता है, हार्डली 200 मीटर ऐसे चल के जाना पड़ता है। तो अभी हम कोणार्क के
सूर्य मंदिर के सामने ही है। तो वहाँ पे देखिए राइट साइड में जो सूर्य का मंदिर है वो है, और लेफ्ट साइड में वहाँ उनका एक म्यूज़ियम बना हुआ है। तो हम करीबन 12 हो गया था, 12 बज गया था पहुँचते पहुँचते, तो बहुत धूप था, तो हमने सोचा कि पहले म्यूज़ियम घुमाते फिर मंदिर में चलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ म्यूज़ियम। क्या आपको पता है कोणार्क 2 शब्दों से बना हुआ है, कोण और आर्क। कोण का मतलब है एंगल और अर्क का मतलब है सूर्य। तो इस जगह को अर्क क्षेत्र भी कहा जाता है, और इस जगह पे सूर्य की पहली किरण गिरती है। इस म्यूज़ियम में आपको मंदिर की पौराणिक कथाएं, उसकी हिस्ट्री और बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में पता चलेगी। तो मंदिर घूमने से पहले आप ये म्यूज़ियम ज़रूर आइए। यहाँ की एंट्री फी पर पर्सन 50 रुपीज़ की होती है। इस मंदिर को राजा लांगुला नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों और बहुत सारी कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। ये मंदिर 229 फीट की ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है। म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि अभी मंदिर में नहीं है, वो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। और ये म्यूज़ियम इन्हीं टूटी फूटी चीज़ों को ला के, उन्हें जोड़ के और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके यहाँ पे रखा हुआ है। हम लगभग 1.5 आवर इस म्यूज़ियम में स्पेंड किए थे। वहाँ पे एक छोटा सा मूवी भी दिखाए थे। वो पूरा कोणार्क मंदिर का वो पूरा स्टोरीज दिखाया गया था, वो भी बहुत अच्छा था। फिर हम बाहर निकले थे। बाहर भी बहुत ही सुंदर सी एक पार्क था, और आप वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि पहले लंच कर लेते हैं फिर मंदिर चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। चलिए कुछ जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। Let's not have biryani. How about तो हमने यहाँ पे एक फ्राइड राइस और एक पुलाव और एक पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर किए थे, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो आप यहाँ पे आके खा सकते हैं। एम्बियंस भी अच्छा था, क्लीन भी था बहुत। चलिए अब तो पेट पूरा भर गया है, अभी चलते हैं सूर्य के मंदिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं अभी मंदिर। उससे पहले हमें टिकट करनी पड़ेगी, जो कि टिकट की प्राइस अडल्ट के लिए ये आप देख रहे हैं 40 रुपीज़ की होती है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है। और यहाँ साइड में पानी का भी है, ड्रिंकिंग वाटर, अगर आपको लेना है पानी भी ले सकते हैं। और चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे लाइट और साउंड शो भी होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल बंद है।
चलो और देखो। इस मंदिर का स्वरूप वह बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है जिसमें 12 जोड़ी पहिया और रथ के 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और प्रत्येक चक्र में 8 औरों से मिलकर बना है जो हर एक दिन के 8 प्रहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। ये देखिए, मंदिर के प्रवेश भाग में 2 बड़े शेर बनाए गए हैं जो हाथी का विनाश कर रहे हैं और उसके हाथी के नीचे 2 इंसान भी हैं जो शेर गर्भ का प्रतीक बताया गया है और हाथी पैसों का। तो ये एक इंसान की समस्या के बारे में बताया गया है जो कि ये बस चित्रकला के रूप में उसको परिदर्शित किए हैं। कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही बहुत विशेष है और लोगों को, या बोल सकते हैं हमें, आकर्षित करता है। इसीलिए तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का 7 वंडर्स में से एक है। मंदिर का पेरीफेरी तो बहुत ही बड़ा था, तो हम घूमते घूमते कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे। तो चलिए मैं आपको कुछ और कथाओं के बारे में इस मंदिर से जुड़ी हुई एक स्टोरी बताती हूँ। एक पौराणिक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग होने का श्राप मिला था। तो उन्हें एक ऋषि ने बोला कि आप सूर्य देव की आराधना से आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 साल की कठोर तपस्या की थी। उसके बाद वो एक दिन जब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तभी उन्हें पानी में से भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया जहां पर आज ये विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। इंडिया की आर्कियोलॉजिकल एजेंसी आज भी मंदिर की कुछ टूटे हुए पत्थरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मंदिर सदा ही हमारे साथ जीवित और इतने सुंदर और भव्य बने रहे। क्या आपको पता है इस मंदिर से एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी जुड़ी हुई है जो कि एक 12 साल के बच्चे से जुड़ी हुई है जिसका नाम है धर्मपद। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए 1200 कारीगरों ने 12 वर्ष तक कड़ी मेहनत करके अपनी कला का प्रदर्शन करके ये मंदिर निर्माण किया था, लेकिन मंदिर का जो चोटी है या कलश, आप जो भी बोल सकते हैं, वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जो बिशु महाराणा था, जो मेन कारीगर, उनका 12 साल का बेटे ने ये कर दिखाया था। लेकिन ये सुनकर शायद राजा क्रोधित होंगे, तो बाकी कारीगरों के जान बचाने के लिए धर्मपद ने चंद्रभागा नदी में डुबकी लगा लिया था। तो ये था कोणार्क मंदिर की एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। तो हमारा ये कोणार्क मंदिर हम लगभग 2:15 के अंदर घुसे थे। अब 5:30 हो रहे हैं। इसके अंदर घुसने के बाद हमें समय का पता ही नहीं चला।
इतने सुंदर और भव्य थे ये जो सूर्य का मंदिर। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में आपको एक नवग्रह का मंदिर भी मिलेगा, जो जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। कोणार्क मंदिर से निकलते ही साइड में आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, जो कि हैंडमेड थिंग्स मिलते हैं, बैग्स, मैट्स और छोटे छोटे कोणार्क के जो चक्र हैं उसके मोनूमेंट। तो आप ये अच्छे दाम में लेके आ सकते हैं घर में, जो कि डेकोरेट भी कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमने ये मैट्स लिए थे। ये था मेरा कोणार्क सन टेम्पल का ब्लॉग। तो इसके बाद हम निकल रहे हैं अभी चंद्रभागा बीच के ओर। उसके बाद हम चलेंगे रामचंडी के मंदिर, जहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सूर्य का मंदिर कैसा लगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।